आज का हमारा टॉपिक है सिलेक्शन। अब लास्ट डे हमने जो है रिक्रूटमेंट पढ़ा था, आज हम सिलेक्शन पढ़ने वाले हैं। तो सिलेक्शन का डेफिनेशन क्या कहता है कि फाइंडिंग द इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हु हैव सबमिटेड देयर प्रोफाइल्स फॉर अ पर्टिकुलर जॉब इज द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट एंड चूजिंग द बेस्ट एंड मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट्स अमंग देम इज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। तो रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को वेकेंट जॉब पोजीशंस के लिए अप्लाई करवाते हैं, वो रिक्रूटमेंट कहलाता है। एंड जितने लोगों ने अप्लाई किया उनमें से गिन चुन के जब हम कुछ लोगों को सिलेक्ट करते हैं फाइनली हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए, तो वो सिलेक्शन कहलाता है। एंड हमने इसके एक पहले वीडियो में पढ़ा हुआ है कि रिक्रूटमेंट इज अ पॉजिटिव प्रोसेस वेयर एज सिलेक्शन इज अ नेगेटिव प्रोसेस। रिक्रूटमेंट में हम लोग सिर्फ लोगों को अंदर लेते हैं, जबकि रिक्रूटमेंट में हम लोग लोगों को जितना अंदर लेते हैं उससे ज्यादा बाहर निकालते हैं। तो इसलिए सिलेक्शन नेगेटिव है, रिक्रूटमेंट पॉजिटिव है। सो व्हाट इज बेसिकली सिलेक्शन? सिलेक्शन का मतलब होता है कि जो लोगों ने अपना जॉब रेज्यूमे सबमिट किया है उसमें से हम कुछ लोगों को अपने ऑर्गेनाइजेशन में सिलेक्ट करके रखे जो कि फाइनली हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करेंगे। अब प्रोसीड्योर ऑफ सिलेक्शन कैसे होता है कि सिलेक्शन किस तरीके से किया जाता है? पहला है इनवाइटिंग एप्लीकेशंस। द प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन और आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन आर कॉल्ड फॉर अप्लाइंग फॉर द पोस्ट। डिटेल्ड जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन आर प्रोवाइडेड इन द एडवर्टाइजमेंट फॉर द जॉब। इट अट्रैक्ट्स अ लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। अब पहला स्टेप इसमें यह है कि हम एप्लीकेशंस को इनवाइट करते हैं। हम अपने एडवर्टाइजमेंट में बहुत तरीके के इंफॉर्मेशन देते हैं कि ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें ये पोस्ट खाली है, हमें इस पोस्ट के लिए ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाला आदमी चाहिए। तो ये सब इनवाइटिंग एप्लीकेशंस के अंदर में आता है कि हम अभी एप्लीकेशंस को इनवाइट कर रहे हैं। वी आर इनवाइटिंग पीपल टू कम एंड गिव देयर एप्लीकेशन टू आवर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये इनवाइटिंग एप्लीकेशंस कहलाता है कि सबसे पहले हम इनवाइट कर रहे हैं लोगों को कि वो आए और हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करें। फिर उसके बाद आता है रिसीविंग एप्लीकेशंस। डिटेल्ड एप्लीकेशंस आर कलेक्टेड फ्रॉम द कैंडिडेट्स विच प्रोवाइड द नेसेसरी इंफॉर्मेशन अबाउट पर्सनल एंड प्रोफेशनल डिटेल्स ऑफ अ पर्सन। दीज एप्लीकेशंस फैसिलिटेट एनालिसिस एंड कंपैरिजन ऑफ द कैंडिडेट्स। अब एक बार हमने एप्लीकेशन के लिए लोगों को इनवाइट कर दिया तो अब लोग हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एप्लीकेशन लेके आएंगे एंड उसी को हम लोग बोलते हैं रिसीविंग एप्लीकेशन। तो इसमें कंपनी क्या करती है कि जो जो एप्लीकेशंस आए हैं उन सब को वो देखती है एंड उसके ऊपर एनालाइज करती है कि हमें किसको बुलाना है, किसको नहीं बुलाना है। फिर उसके बाद थर्ड है स्क्रूटिनी ऑफ एप्लीकेशंस। एज द लिमिट ऑफ द पीरियड विद इन विच द कंपनी इज सपोज्ड टू रिसीव एप्लीकेशन एंड्स, द एप्लीकेशंस आर सॉर्टेड आउट। इनकम्प्लीट एप्लीकेशंस गेट रिजेक्टेड। एप्लीकेंट्स विद अनमैचिंग जॉब स्पेसिफिकेशंस आर आल्सो रिजेक्टेड। अब ये वो प्रोसेस है जहां पे हम एप्लीकेशंस में से कुछ एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर देते हैं, बाकी को हम लोग ले लेते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली होता क्या कि जो भी एप्लीकेशन हमारे पास आए हैं उनमें से जो हमारे कंपनी के लिए सूटेबल है हम लोग उसको रखते हैं एंड जो हमारे कंपनी के लिए सूटेबल नहीं है उसको रिजेक्ट कर देते हैं। फिर उसके बाद आता है रिटन टेस्ट। एज द फाइनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स बिकम रेडी आफ्टर द स्क्रूटिनी ऑफ एप्लीकेशंस, द रिटन टेस्ट इज कंडक्टेड। दिस टेस्ट इज कंडक्टेड फॉर अंडरस्टैंडिंग द टेक्निकल नॉलेज, एटीट्यूड एंड इंटरेस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स। दिस प्रोसेस इज यूजफुल व्हेन द नंबर ऑफ applicants is large. Many times a second chance is given to the candidates to prove themselves by conducting another written test. अब एक बार हमने वो लोगों का एप्लीकेशन को छांट के एक्सेप्ट कर लिया, फिर उसके बाद आता है रिटन टेस्ट। मतलब हम उनसे रिटन टेस्ट लेते हैं, हम उनका एक रिटन एग्जामिनेशन लेते हैं जिससे कि ये और छांट सके उन ऑर्गेनाइजेशन को। फॉर एग्जाम्पल अगर 2 लाख लोगों ने अप्लाई किया था उसमें से हमने 1.5 लाख लोगों का एप्लीकेशन ले लिया। अब 1.5 लाख लोगों का अगर हम लोग ऐसे ही इंटरव्यू करने लग जाएंगे तो वो और मुश्किल होगा, इसलिए एक रिटन एग्जामिनेशन करवा दिया जाता है जिससे कि अपने आप जो लोग उसमें पास होंगे वो लोग सामने आ जाए, जो लोग फेल होंगे वो लोग पीछे छूट जाएंगे। तो इसी को हम लोग रिटन टेस्ट बोलते हैं। तो रिटन टेस्ट 4th स्टेप है सिलेक्शन का, जिसमें हम लोग एक एग्जाम लेते हैं जिनसे कि हम लोग ये देखते हैं कि उसका इंटेलेक्चुअल कितना हाई है, उसका टेक्निकल नॉलेज कितना हाई है, उसका इंटरेस्ट किस चीज मतलब उसका दिमाग कितना यूजफुल है, ये हम लोग इसमें देखने की कोशिश करते हैं। तो रिटन टेस्ट इज अ
वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ सिलेक्शन। फिर इसके बाद आता है साइकोलॉजिकल टेस्ट। दीज टेस्ट आर कंडक्टेड इंडिविजुअली एंड दे हेल्प फॉर फाइंडिंग आउट द इंडिविजुअल क्वालिटी एंड स्किल ऑफ अ पर्सन। दीज टाइप ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट आर एप्टीट्यूड टेस्ट, इंटेलिजेंट टेस्ट, सिंथेटिक टेस्ट एंड पर्सनैलिटी टेस्ट। अब जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आदमी काम कर रहा है वो मेंटली फिट होना जरूरी है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पीपल हु आर वर्किंग इन आवर ऑर्गेनाइजेशन टू बी मेंटली फिट। अगर वो मेंटली फिट नहीं होंगे तो फिर तो वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ठीक से नहीं काम करेंगे। तो ये कंफर्म करने के लिए कि वो मेंटली ठीक है या फिर नहीं है, एक साइकोलॉजिकल टेस्ट किया जाता है कंपनी के द्वारा, जिसमें उनको साइकोलॉजिकली जो जो उनके प्रॉब्लम्स होते हैं वो निकल जाते हैं एंड जो उसमें पास हो जाते हैं उनको कंपनी में फर्दर प्रोसेस के लिए रख लिया जाता है। फिर इसके बाद आता है पर्सनल इंटरव्यू। कैंडिडेट्स प्रूविंग देमसेल्व्स सक्सेसफुल थ्रू टेस्ट्स आर इंटरव्यूड पर्सनली। द इंटरव्यूज मे बी इंडिविजुअल और अ पैनल। इट जनरली इन्वॉल्व्स ऑफिसर्स फ्रॉम द टॉप मैनेजमेंट। अब उसके बाद इंटरव्यू होता है, वो हम लोग जानते हैं कि इंटरव्यू क्या होता है। इंटरव्यू में जो आदमी होता है वो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट का एक आदमी या फिर बहुत सारे आदमी होते हैं, उनके पास जाके अपना इंटरव्यू देता है, अपना सारा इंफॉर्मेशन वहां पे बोलता है, उनके साथ एक इंटरेक्शन होता है जिसमें ये मालूम चल जाता है कि इसका कॉन्फिडेंस कितना है, ये लायक है कि नहीं है। Now the candidates are asked several questions about their experience on another job, their family background, their interests, etc. They are supposed to describe their expectations from the said job. Their strengths and weaknesses are identified and noted by the interviewers, which help them to take the final decision of selection. अब कैंडिडेट्स का जब इंटरव्यू लिया जाता है तो उनसे तरह तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आप अपने को 5 साल बाद कहां पे देखते हैं, कि आपको ये जॉब क्यों चाहिए, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आपको किस चीज में इंटरेस्ट है। तो इसी को हम लोग इंटरव्यू बोलते हैं, जहां पे न्यूमरस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं लोगों को, जिनसे कि उनका कॉन्फिडेंस टेस्ट हो सके, जिनसे कि ये टेस्ट हो सके कि वो कॉन्फिडेंट है या फिर नहीं है। एंड जो इंटरव्यूअर्स होते हैं वो बहुत एक्सपीरियंस्ड आदमी होते हैं, दे आर वेरी एक्सपीरियंस्ड इन दैट जॉब। तो वो लोग हाव भाव से ही पहचान जाते हैं कि क्या ये आदमी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम करने लायक है या फिर नहीं है। फिर इसके बाद आता है रेफरेंस चेक। जनरली at least 2 references are asked for by the company from the candidate. Reference check is a type of cross check for the information provided by the candidate through their application form and during the interviews. अब इंटरव्यू में 7th प्रोसेस को लाया जाता है जो कि रेफरेंस चेक, मतलब जो जो इंफॉर्मेशन उस कैंडिडेट ने अपने एप्लीकेशन में दिए हैं क्या वो सही है या फिर गलत है, इसी को चेक करना रेफरेंस चेक कहलाता है। तो रेफरेंस चेक में हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, रेफरेंस चेक में जो है हम लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग इंटरव्यू देने आए हैं उनके इंफॉर्मेशन को मैच करते हैं और देखते हैं कि ये सच बोल रहे हैं फिर झूठ बोल रहे हैं। फिर इसके बाद आता है मेडिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल स्ट्रेंथ एंड फिटनेस ऑफ अ कैंडिडेट इज मस्ट बिफोर दे टेक अप द जॉब। इन स्पाइट ऑफ गुड परफॉर्मेंस इन टेस्ट एंड इंटरव्यूज, कैंडिडेट्स कैन बी रिजेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर इल हेल्थ। अब हम जानते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो आदमी काम कर रहा है उसके लिए मेंटली स्ट्रांग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक उसी तरीके से जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है उसके लिए मेडिकली भी फिट होना बहुत जरूरी है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पीपल वर्किंग इन आवर ऑर्गेनाइजेशन टू बी मेडिकली फिट। तो ताकि वो मेडिकली फिट रहे या फिर वो मेडिकली फिट है या नहीं है, इसके लिए एक मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया जाता है जहाँ पे मेडिकल टेस्ट होता है, यूरिन टेस्ट, बॉडी टेस्ट, फिर उसके बाद बहुत सारे टेस्ट वहां पे किए जाते हैं, बस यही कंफर्म करने के लिए कि वो पूरा तरीके से ठीक है, वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर सकता है। तो ये मेडिकल एग्जामिनेशन कहलाता है। फिर इसके बाद आता है फाइनल सिलेक्शन। एट दिस स्टेप द कैंडिडेट इज गिवन द अपॉइंटमेंट लेटर टू जॉइन द ऑर्गेनाइजेशन ऑन अ पर्टिकुलर डेट। द अपॉइंटमेंट लेटर स्पेसिफाइज द पोस्ट, टाइटल, सैलरी एंड टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जनरली इनिशियल अपॉइंटमेंट इज ऑन प्रोबेशन एंड आफ्टर स्पेसिफिक टाइम पीरियड इट बिकम्स परमानेंट। अब जब कंपनी ने उसको सिलेक्ट कर ही लिया है, उसका मेडिकल टेस्ट हो गया, साइकोलॉजिकल टेस्ट हो गया, इंटरव्यू हो गया, फिर उसके बाद उसको एक कागज दे दिया जाता है, उसको बोला जाता है कि आप इस तारीख से ज्वाइन कर लीजिए। वो बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जहां पे उसको बोल दिया जाता है कि आपको इतना सैलरी मिलेगा, आपको ये सुविधाएं मिलेंगी, आपको यहाँ पे इतना घंटे से इतना घंटे तक काम करना है, आपको ये रूल्स को मान के काम करना है। तो इसे हम लोग फाइनल सिलेक्शन बोलते हैं। फिर इसके बाद आता है placement. This is a final step. A suitable job is allocated to the appointment candidate so that they
can get the whole idea about the nature of the job, they can get adjusted to the job and perform well in future with all capacities and strengths। अब ये प्लेसमेंट जो है वो एक फाइनल स्टेप है जहां पे जिस ऑर्गेनाइजेशन में आदमी को काम पे लाया गया था, जिसका इंटरव्यू हुआ, मेडिकल टेस्ट हुआ, साइकोलॉजिकल टेस्ट हुआ, उसके बाद जब उसको कंफर्मेशन मिल गया कि आप आइए हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन कीजिए, तो उसका लास्ट प्लेस आता है वो है प्लेसमेंट। मतलब उसको अब अपना नौकरी जहां उसे करना है वहां पे उसको ले जाके छोड़ दिया जाता है। सो गाइज हमारी ये आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। एंड इस वीडियो को खत्म करने के साथ साथ मैं आपको बस एक ही एडवाइस देना चाहता हूं कि आप प्लीज इस वीडियो पे पूरे डिपेंडेंट ना हो जाएं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जिस भी बुक को फॉलो करते हैं आप एक बार उस बुक को जाके पढ़िए, एकदम से इस वीडियो पे डिपेंडेंट मत हो जाइए। एंड अगर ये वीडियो को आप एग्जाम के समय में देख रहे हैं देन आई रिक्वेस्ट यू नॉट टू टेक दिस वीडियो एज द ओनली सोर्स जिससे कि आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाए। आप प्लीज जाके अपने कोई भी टेक्स्ट बुक हो उसे अच्छे से पढ़िए। तो गाइस आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, और अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज इस वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिए। और अगर आप ऐसे वीडियोस और भी फ्यूचर में देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। और अगर आपके कुछ भी डाउट्स, क्वेरीज या फिर क्वेश्चंस हैं उनको कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए। एंड अगर आपके कुछ ऐसे दोस्त हैं जो कि इससे कुछ हेल्प पा सकते हैं तो इन ये वीडियो आप उनको भी प्लीज जरूर शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड बाय बाय एंड जय हिंद।